उत्तराखंड में जारी है जनता का पलायन। उत्तराखंड के पलायन के लिए कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। बेरोजगारी महंगाई से परेशान है उत्तराखंड की जनता। डबल इंजन की सरकार से ये कहूँगा, अगर ये स्थिति उत्तराखंड की रहेगी तो आने वाला समय हमें युवा ललकारेगा और उनकी बद्दुआएं हमें लगेंगी। लंगूर बंदरों, गाय बैल और जंगली सुअरों से परेशान है किसान। किसान पूरे साल भर खेती करता है और एक दिन सुंगर बंदर लंगूर आकर के पूरे खेती को चौपट कर देते हैं तो अपने को ठगा ठगा सा महसूस करता है किसान। बेरोजगारी से परेशान युवक हो रहे हैं नशे का शिकार। लेकिन अब तो सब उल्टा हो गया कि यहाँ पे सब उद्योग बंद हो गए हैं। उद्योग की घाटी थी ये उत्तराखंड राज्य, तो बड़ी स्थिति खराब है। शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। वो राज्य जिसका गठन साल 2000 में विकास और जनता की बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार ने किया, आज उसी उत्तराखंड से विकास कोसों दूर नजर आ रहा है। वहाँ की जनता महंगाई बेरोजगारी से इस कदर परेशान है कि दूसरे शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। और अगर विकास की बात करें तो जर्जर सड़कें पूरे उत्तराखंड की पहचान बन चुकी हैं। किसान छुट्टा जानवरों, जंगली सुअरों और लंगूर बंदरों से त्रस्त हैं। जानवर किसानों की खड़ी फसल को आकर तबाह कर देते हैं, जिससे खेती करना किसानों के लिए दूभर हो गया है। उत्तराखंड में लगातार बंद हो रहे उद्योग धंधों की वजह से बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी महंगाई से परेशान नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं। जय भारत, मैं हूं दानिश खान, उत्तराखंड प्रभारी न्यूज़ टाइम नेशन से। आज मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के भवाली तहसील में आया हूं हेमचंद आर्या जी के पास, जो 2 बार विधायकी भी लड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर हैं। इनका कहना यह है कि 2009 तारीख को 11 नवंबर को उत्तरांचल की स्थापना हुई थी कि यहाँ से पलायन रुके और यहाँ के लोगों को कारोबार मिले। लेकिन जब से उत्तरांचल बना, उत्तरांचल के बाद उत्तराखंड बना, ना ही तो यहाँ के लोगों के पास कारोबार है और ना ही यहाँ के लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए साधन हैं। तो हम आज हेमचंद आर्या जी के पास आए हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी भी पलायन रुका या नहीं। यदि रुका तो यहाँ पर रोज़गार की क्या कंडीशन है और यहाँ पर किस तरीके का रोज़गार लोगों को दिया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी सरकार यहाँ की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कार्य कर रही है। ये बताइए कि ये उत्तराखंड में जो पलायन स्टार्ट हो रहा है, जो 2000 में वर्ष 2000 में उत्तरांचल की स्थापना हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड बना था और यहाँ पर कारोबार नहीं है, आपका कहना यह है कि अब ये बताइए कि यहाँ पे स्थिति क्या है। मैं आज न्यूज़ नेशन टाइम्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड में उनका चैनल आया है। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, तब ये सोचा गया था कि भाई यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, स्कूलें अच्छे होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, पलायन रुकेगा। लेकिन इसका विपरीत हुआ। नरेंद्र तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे और उद्योग मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और उसके बाद उत्तराखंड के भी रहे, तो उनके कार्यकाल में यहाँ पे HMT की स्थापना हुई, एक्वामाल की हुई, उषा रेक्टिफायर की हुई, सिटकुल में चीनी, रुद्रपुर और काशीपुर में चीनी मिलों की वो हुई, उद्योग लगे। लेकिन अब तो सब उल्टा हो गया कि यहाँ पे सब उद्योग बंद हो गए हैं। उद्योग की घाटी थी ये उत्तराखंड राज्य, तो सिटकुल में भी सब बंद हो गए हैं। उन लोगों ने अपनी सब्सिडी लेकर के वो चले गए हैं। तो ये HMT, रानीबाग HMT और भवाली HMT हो, ये सब बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सड़कों की हालत है और जो पलायन की हालत है, किसान पूरे साल भर खेती करता है और एक दिन सुंगर बंदर लंगूर आकर के पूरे खेती को चौपट कर देते हैं तो अपने को ठगा ठगा सा महसूस करता है किसान। और यूथ हमारा इस समय बेरोज़गार इतना है कि वो क्या करे, ना कृषि कर सकता है, ना यहाँ पे कोई उद्योग हैं। तो ऐसी स्थिति भयानक हो गई है उत्तराखंड के पलायन के लिए कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। मैंने पिथौरागढ़ में भी देखा है, बेतालघाट में भी देखा है और इधर मुक्तेश्वर साइड में भी देखा है। गांव के गांव खाली हैं, आज उनके खेतों में बंजर पड़ गए। तो ये स्थिति उत्तराखंड की हो गई है। यहाँ पे हॉस्पिटलों की स्थिति है कि रेफ़र के केंद्र बन चुके हैं। कोई बरेली भेजा, कोई दिल्ली भेजा, कोई लखनऊ भेजा, कोई गुड़गांव भेजा, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं। मैंने
हम लोगों ने एक 250 एकड़ लैंड टीबी सेंटर जिसमें कमला नेहरू का भी इलाज हुआ था, तो वो आज बंजर पड़ा है। मैंने उसमें मुद्दे उठाए कि इसको यहाँ पे कुमाऊं का एम्स बनाया जाए ताकि लोगों का जान बच सके, समय बच सके और उनको दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली, गुड़गांव वगैरह ना जाना पड़े, ताकि उनकी यहाँ पे अच्छा इलाज हो जाए। लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। तो डबल इंजन की सरकार, बेताल घाट की रोडें हैं और उधर डॉन परेवा उखलडुंगा की रोडें हैं, इधर काडा फपड़िया डोमास की है, चडुला की रोडें हैं, घोड़ाखाल गोला देवा मंदिर की ये सड़क इसमें कितने आंदोलन कर दिए। कमिश्नर साहब को मैंने कई बार लिख के दे दिया है, डीएम साहब को दे दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई घटना इतनी घटनी है, दीवार टूट गई है। और ये गोला देवा यहाँ पर मंदिर है, टी गार्डन है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, स्कूल की रोड तो उन्होंने अपना अच्छा बना रखा है, लेकिन ये जो रोड है कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार विधायक जी को दे दिया है, कई बार शासन प्रशासन को दे दिया, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये स्थिति पूरे उत्तराखंड की हो गई है। और मैं डबल इंजन की सरकार से ये कहूँगा, अगर ये स्थिति उत्तराखंड की रही तो आने वाला समय हमें युवा ललकारेगा और उनकी बद्दुआएँ हमें लगेंगी। और एक गोला देवा का मंदिर है, अगर ये सड़कें नहीं बनी तो क्या भला होगा। मुख्यमंत्री कई बार इस रोड से आए भी हैं, उन्होंने कहा भी था इसमें हम धामी जी ने कि इसको हम काम करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। हेमचंद आर्या जी, ये बताइए, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, यहाँ पर सैनिक स्कूल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, एयरफोर्स है, यहाँ तक की तो सड़कें सही हैं, लेकिन जो घोड़ाखाल मंदिर है वहाँ पर आने जाने की सड़कें जो हैं झरझर हालत में हैं और आए दिन कोई ना कोई घटना हो सकती है। तो इस पर यहाँ का ज़िला प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अनदेखी कर रहा है या प्रशासन यहाँ पर आना नहीं चाहता है? हमने इस खेत में धान भी बोए और हमने शासन प्रशासन दोनों को चेताया कि भाई ये सड़क बहुत है, यहाँ पे टी गार्डन है, टेंपल है गोला देवा का, और इतने लोग यहाँ से आते हैं और कितने पीडब्ल्यूडी के भी हैंड ओवर हो गई ये रोड। और इन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का बजट आ गया है, काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी 1 साल बीत गया तो वो पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। तो बड़ी स्थिति खराब है, शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब पैसा रिलीज हो जाता है, सड़क नहीं बनती है। हाँ, ये पेपरों में भी आया था, डीएम साहब ने भी, कमिश्नर साहब ने भी और हमारे सचिव साहब भी आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी कि पैसा हमने जारी कर दिया 1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ का बजट दिया था, इसका एस्टिमेट दिया था, लेकिन वो 1 करोड़ भी अभी तक नहीं लगा है। अच्छा, हेमचंद आर्या जी, ये बताइए कि यहाँ जो पलायन की आप बात कर रहे हैं कि बराबर यहाँ के गांव देहात के लोग पलायन कर रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, क्या इस संबंध में शासन प्रशासन या पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कोई उचित कदम उठाया कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए? इस संबंध में अभी तक तो कोई कदम सरकार नहीं उठा पाई है। और जितने पेपर लीक होते थे, जो इंटरव्यू भी होते थे, उसमें भी पेपर लीक हो जाते थे। तो यहाँ पे जो युवाओं के कोई उद्योग नहीं खुले हैं। हेमचंद आर्या जी, ये बताइए कि यहाँ के युवा जो हैं वो नशे की लत पर लगे हैं और यहाँ पर नशा करते हैं और उनको रोज़गार नहीं है, तो इस पर भी कोई शासन प्रशासन ने, सरकार ने कोई एक्शन लिया या नहीं, या आपने सरकार को अवगत कराया अपने पार्टी के माध्यम से या निजी माध्यम से, या किसी को लिखित में कोई आपने अवगत कराया? देखिए, जो इस समय यहाँ की लत हो रही है नशे की, यहाँ पे युवा इस समय बेरोज़गार है। अब उसके पास कहीं कमाने का साधन तो है नहीं, तो पूरा यूथ जो है वो नशे के उसमें चला गया है और घर के घर बर्बाद हो गए हैं। इसमें हम लोगों ने जन आंदोलन भी किया था और इसमें हमने कमिश्नर साहब को लिख के भी दिया था कि भाई नशा मुक्त यहाँ से होना चाहिए। और यूथ हमारा इस समय बेरोज़गार है और करे तो क्या वो नशे की उसमें चला गया है, लेकिन शासन प्रशासन इसमें भी कोई काम नहीं कर पाए। अभी हमारे साथ पुष्कर सिंह मेहरा जी भी हैं जो बेताल घाट से हैं। इनकी भी ये समस्या है कि इनके घर की आने जाने की सड़कें बहुत जर्जर हैं, रास्ता बहुत ख़राब है और उस पर सरकार या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र नहीं है। तो पुष्कर सिंह मेहरा जी, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी? हमारा एक जो भुजान से रोड आता है बड़धो बेताल घाट को, सबसे शॉर्ट रोड है वो बेताल घाट मुख्यालय के लिए और नैनीताल के लिए आने जाने के लिए। तो शहीद के नाम पर बना था और जब से बना है उस रोड में डामर हुआ भी, टूट भी गया, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है रोड की और दुर्घटना का बहुत खतरा बना रहता है बार बार उसमें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रोड बने, उसमें कोई शासन द्वारा कुछ फंड रिलीज़ हो जिससे कि रोड हॉट मिक्स हो जाए और जिससे कि रामनगर का रास्ता और देहरादून अल्मोड़ा से बाया सब शॉर्ट पड़ेगा।
वो रोड बन जाए तो अच्छा रहेगा क्षेत्र के लिए Thank you. और क्षेत्र का विकास भी होगा उससे। थैंक यू। गोविंद सिंह मेहरा जी हमारे साथ हैं। आप गोविंद सिंह मेहरा जी, आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर विकास की उत्तराखंड में, और पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है कितना विकास किया है आपके क्षेत्र में? सर विकास तो एक नाम रह गया है सर, विकास कुछ नहीं हुआ है। रोडों की हालत जर्जर है और वहाँ हमारे एरिया में जितना भी है किसानों की हालत बुरी है। वहाँ बंदर जो अगर जो दो चार रोटी के लिए जो बाहर जाते हैं जितने भी, वो भी वहाँ से वहाँ खेती बाड़ी का जो है सब जीरो है, क्योंकि वहाँ बंदर है, सुअर है, वो करने नहीं देता है। स्कूल कॉलेज वहाँ है नहीं कोई, जिसके लिए पलायन के लिए करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। हॉस्पिटलिटी का कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी पलायन करना पड़ता है। तो हालत ठीक ठाक नहीं है जो है सब, इसलिए वहाँ का जितने भी लोग हैं पलायन करके नीचे हल्द्वानी को उधर को जाते हैं। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ मैं दानिश खान, उत्तराखंड, नैनीताल। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस खबर से आप फेसबुक के जरिए जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।